फिजिक्स का लेसन 4 विद्युत धारिता तथा स्थिर विद्युत जनित, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। पहला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, इनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणामी क्या होगा, यानी कि इसका परिणाम क्या होगा। पहला है 16 माइक्रोफैराड, दूसरा ऑप्शन है 12 माइक्रोफैराड, 10 माइक्रोफैराड और चौथा 0.4 माइक्रोफैराड। तो ये इसका ऑप्शन 4 सही आंसर होगा, 0.4 माइक्रोफैराड। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। इसका पहला आंसर हो जाएगा बढ़ेगी। उसके बाद है कि 2 माइक्रोफैराड तथा 4 माइक्रोफैराड दो संधारित्र श्रेणीबद्ध है, इस संयोजन के सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया गया है, 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, एक समांतर पट वायु संधारित्र की धारिता 15 माइक्रोफैराड है, इसकी प्लेटों के बीच अंतराल 6 mm है, दोनों प्लेटों के बीच 3 mm के तांबे की प्लेट सममित डाली जाती है, अब धारिता क्या होगी। पहला 5 माइक्रोफैराड, 7.5 माइक्रोफैराड, 22.5 माइक्रोफैराड या 30 माइक्रोफैराड। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 माइक्रोफैराड। उसके बाद है कि विद्युत धारिता का मात्रक होता है, यानी विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, न्यूटन, फैराड या एम्पियर। इसका हो जाएगा फैराड। वायु में गोलीय चालक की धारिता अनुक्रमानुपाती होती है, किसके अनुक्रमानुपाती होती है। इसका आंसर हो जाएगा गोले की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। एक धात्विक गोले की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी इसकी। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 km यानी किलोमीटर। समान त्रिज्या तथा समान आवेश की पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये 2 गुनी होगी। 2 आवेशित चालक गोले पर जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं, एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, इससे क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुल आवेश संरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, 2 आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनके। तो इसका आंसर हो जाएगा विभव समान हैं। जब विभव समान रहेंगे तब ऐसा होगा। 2 समान संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता C है, एक को V1 विभव तथा दूसरे को V2 विभव तक आवेशित करके उनके ऋणात्मक सिरों को एक साथ तथा धनात्मक सिरों को भी परस्पर जोड़ा जाता है, संपूर्ण तंत्र की ऊर्जा में ह्रास होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है 1/4 C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, 1/4 C V1 स्क्वायर प्लस V1 का पावर 1, 1/4 C V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, 1/4 C V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 1/4 C इंटू V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, 15 अपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से भरे संधारित्र एक की धारिता 15 माइक्रोफैराड है, वायु से भरे संधारित्र B की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, दोनों को 100 वोल्ट की बैटरी से अलग अलग आवेशित किया गया। आवेश के पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना अलग आवेशित किया गया। आवेश के पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना परावैद्युत के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उपनिष्ठ विभव क्या होगा। क्वेश्चन है, 15 अपेक्षिक विद्युतशीलता वाले माध्यम से भरे संधारित्र ए की धारिता 15 माइक्रोफैराड है, वायु से भरे संधारित्र बी की धारिता 1 माइक्रोफैराड है, दोनों को 100 वोल्ट की बैटरी से अलग अलग आवेशित किया गया। आवेश के पश्चात दोनों को बिना बैटरी तथा बिना परावैद्युत के समांतर क्रम में जोड़ा गया है, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा। 400 वोल्ट, 800 वोल्ट, 1200 वोल्ट, 1600 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा 800 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। C1 व C2 धारिता से दो धातु गोलों पर कुछ आवेश हैं, उन पर परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाता है। उन पर अंतिम Q1 व Q2 इस प्रकार होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा Q1/Q2 बराबर C1/C2। नेक्स्ट, तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगी? तो C/3 होगा। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह है, तो वो हो जाएगा विभवांतर होगा। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो ये प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर पट वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा है। प्लेटों के बीच पूरे स्थान को एक पैरावैद्युत से भर दिया जाता है, परिणामतः जाते हैं। तो ये आवेश तथा धारिता ये दोनों परिणामतः जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, सी धारिता के एक संधारित्र को भी विभव तक आवेशित किया गया है, इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा? कोई धारिता सी धारिता का एक संधारित्र है जिसको भी विभव तक आवेश किया गया है, ठीक है। इससे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जाता है। प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश क्या होगा? तो इस पर प्रत्येक पर हो जाएगा 1/2 CB। नेक्स्ट है, वान डे ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वान डे ग्राफ जनित्र ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। तो क्या उत्पन्न करती है? तो ये उच्च वोल्टता उत्पन्न करती है। 125 एक समान बूंदों में से प्रत्येक को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित किया गया है। इन्हें जोड़कर नई बने बूंद का विभव क्या होगा? तो इसका विभव हो जाएगा 1250 वोल्ट। एक समांतर पट वायु संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। फिर दोनों प्लेटों के बीच एक पट पर पट्टी खिसकाई जाती है। इस घटना में निम्न में से सही कथन क्या है? एक समांतर पट वायु संधारित्र को एक बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है, यानी बैटरी से आवेशित करके बैटरी को हटा दिया जाता है। फिर दोनों प्लेटों के बीच एक पर पट्टी खिसकाई जाती है। इस घटना में सही कथन क्या होगा? तो इसका होगा आवेश नहीं बदलता है किंतु विभवांतर व ऊर्जा दोनों घटते हैं। क्या होता है? आवेश तो नहीं बदलता लेकिन विभवांतर और ऊर्जा दोनों घट जाता है। नेक्स्ट है, समान धारिता के तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड होती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी? समान धारिता के तीन संधारित्र हैं जिसको श्रेणी क्रम में क्या किया गया है? जोड़ा गया, पर तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैराड हो जाती है। यदि उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो धारिता क्या होगी? तो इसकी धारिता हो जाएगी 54 माइक्रोफैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान धारिता के n संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कोई धारिता है, ठीक है, पता नहीं है कि क्या है, n उसको मान लिया गया था। n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्थाओं में तुल्य धारिता का अनुपात कितना होगा? तो इसका हो जाएगा n² अनुपात 1, यानी n²:1। नेक्स्ट है, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर Q2Q कर दिया जाए तो संचित होगी। सी धारिता, ठीक है, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश दिया गया, उस पर संचित ऊर्जा U है। यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित क्या होगी? तो इस पर 4U संचित होगी। उसके बाद है अगला, A तथा B बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी? इसमें यहाँ एक डायग्राम दिया हुआ है, यानी चित्र दिया हुआ, A B C 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 4 है, और इसको समतुल्य धारिता क्या होगा? तो हो जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ए तथा बीच के
समतुल्य धारिता होगी। तो ये दिया हुआ है डायग्राम कैसे बनेगा। तो यहाँ 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ 2 माइक्रोफैराड है और यहाँ 4 माइक्रोफैराड है। अब इस सबका समतुल्य धारिता क्या होगा, तो 20/9 माइक्रोफैराड होगा। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट चैप्टर का अगले वीडियो में।